ओके, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग गाइस। आज एकदम रॉ व्लॉग बनाते हैं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई पहले से सोच के आया नहीं हूँ मैं। आज बस एक नॉर्मल बात करते हैं कि प्रोविंस में चल क्या रहा है और अक्रॉस कनाडा चल क्या रहा है। तो अभी जैसे नया रूल आया फेडरल की तरफ से कि वर्क परमिट लेने के लिए भी अब आइल्स पहले देना पड़ेगा। सो ये तो बस अब क्या ही बताएं, ये जो सरकार रूल्स निकाले जा रही है ये हमारे फेवर में तो नहीं है, बट इनसे इनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हम यहाँ के वोटर्स भी नहीं हैं। सो जो पीआर हो और जो नॉर्मल टेम्प्रेरी सिटीजन्स है वो यहाँ के सिटीजन्स नहीं हैं, तो वो तो वोट नहीं देंगे पीआर में, वो तो वोट देंगे भी नहीं इलेक्शंस में जो होने वाले हैं। एंड मुझे लगता नहीं ये सरकार इतनी चलेगी जिस हिसाब से ये एक्शंस ले रही हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यहाँ पे, बट उससे पहले आई थिंक सरकार गिर सकती है। आई डोंट नो एनीथिंग, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन। एंड एज़ फार एज जॉब मार्केट इज़ कंसर्न हेयर, लोगों से मैं बहुत सुनता हूँ कि बहुत दिक्कत है जॉब के लिए। एंड यूट्यूब पे भी मेरे कमेंट्स आते हैं कि जॉब का क्या सीन है, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट सितंबर इनटेक है मेरा, जनवरी इनटेक है, तो मुझे कितने मंथ्स का एक्सपेंस लेके आना चाहिए। सो एज सच हम कुछ नहीं बता सकते कितने मंथ्स का एक्सपेंस लेके आओ, बट जहाँ तक है अभी इस जॉब मार्केट की तरफ से तो 3 से 4 महीने का 3 से 4 महीने का एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस इंक्लूडिंग रेंट होना चाहिए जॉब सर्च करने के लिए। बिग सिटीज़ में, मैं तो अभी स्मॉल टाउन में हूँ, ये सबसे छोटा टाउन है न्यू ब्रंसविक का, एंड द नेम इज़ सेंट एंड्रयूज़ एज most of my snap locations referred through that name. Okay, so यहाँ पे बहुत छोटा टाउन है, जॉब मिलना यहाँ पे मुश्किल भी है। बट आई डोंट नो मैं लकी हूँ या नहीं, बट अभी तक मुझे 1.7 ईयर्स टू बी प्रिसाइज हो चुका है यहाँ पर, 1.5 साल से थोड़ा सा ऊपर। मुझे अभी तक जॉब की दिक्कत नहीं आई, सच में। अभी तक मैं अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा घर पे। अब ये मुझे नहीं पता ये भगवान की दुआ है या फिर मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ ऐसा हुआ है या फिर पता नहीं मुझे, बट अभी तक मैं जो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा घर पर। रही बात फ़ीस निकालने की, तो मिनिमम वेज पे फ़ीस निकालना काफ़ी मुश्किल है। ओके, एंड एज़ फार एज माई 3rd सेमेस्टर इज़ कंसर्नड, आई ऑलरेडी पेड इट ऑफ। दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर विच इज़ 4th गोइंग ऑन। सितंबर में भी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले समर्स में अच्छे से काम किया मैंने। ओके, तो देखते हैं, लास्ट सेमेस्टर की भी फ़ीस पेड ऑफ हो जानी चाहिए, विच इज़ 85% इज़ डन। आई हैव ऑलरेडी पेड 85% ऑफ अमाउंट टू द कॉलेज। आई जस्ट ओ अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट विच आई नीड टू सेव एंड देन गिव इट टू देम। सो यही मेरे को बात करनी थी कि आजकल पीआर लेने के लिए भी इतने सीन करने पड़ते हैं। पीआर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है यहाँ पे। एंड जो भी पीएनपी ड्रॉज और अदर टाइप की स्ट्रीम्स प्रोविंशियली चलती हैं, उनके नॉर्मल परसेंटेज कोटाज होते हैं जो फुल हो चुके हैं ऑलरेडी इस ईयर के। ओके, सो मैं भी सोच रहा था कि अपनी मैं स्टूडेंट स्ट्रीम से पीआर की फ़ाइल लगाऊंगा, बट इस साल तो मेरी लगेगी नहीं। बट मेरा एक फ्रेंड है जो ये सोच रहा था, जिसका वो भी वर्क परमिट पे है, 1 साल की स्टडी थी उसकी, एंड वो सोच रहा था इस स्ट्रीम से लगाने की। उसका लास्ट 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स थोड़े अनप्रिपेयर्ड थे, उसकी वो तैयारी कर रहा था कि जैसे ही उसके पास आए तो वो फाइल लॉन्च करे अपनी। एंड इन द मीन टाइम वो, जैसा आपको पता है कि कोटा फुल हो गया। जिन जिन बंदों ने फ़ाइल लगाई थी वो एप्लीकेंट्स उन्होंने ले लिए हैं, एंड उन्होंने अभी पॉज कर दिया है न्यू ब्रंसविक का भी पीआर पाथवे प्रोविंशियल। फेडरल ने नहीं कराई बंद, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही कराया, अभी ओपन होगा नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर तक मेरा सजेशन है उन सब बंदों के लिए जो भी अपनी फ़ाइल लगवाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रेडी रखो। किसी डॉक्यूमेंट के लिए उस टाइम मत भागो। आप लॉयर से लगवा रहे हो तो लॉयर से सारी चीज़ें 2 या 3 बार चेक करो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं या नहीं हैं। एंड उसके बाद आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपनी फ़ाइल लॉन्च करने के लिए।
मेरे को भी कुछ इतना आइडिया नहीं है कि मैं खुद करूँगा फाइल लॉन्च या फिर किसी से करवाऊँ, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई डोंट नो येट। मैं अभी खुद की रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर कि कैसे मैं खुद लगा सकता हूँ, क्योंकि इंडिया से तो IDP से मैंने फ़ाइल लगवाई थी अपनी स्टडी परमिट, सो इतनी दिक्कत आई नहीं थी। तो अभी मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत ओवर पॉपुलेशन की वजह से सिर्फ छोटे टाउन्स में ही हो रही है या फिर बाहर भी है। एंड मेरा एक दोस्त यहाँ से सेम मेरे इसी कैंपस में पढ़ता था, तो वो 3 महीने पहले शिफ्ट हुआ था बड़ी सिटी मंगटन, एंड वहाँ से उसको एक जॉब ऑफ़र भी आ गया था। बट अनफॉर्चुनेटली एक लास्ट मोमेंट पे उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो गई थी, तो उसको वो जॉब नहीं मिली। सो उसको दोबारा वापस इसी टाउन में आना पड़ा, एंड उसने वहाँ पे ट्राई भी काफ़ी करा जॉब मिलने के लिए, अच्छे खासे इंटरव्यू दिए, बहुत कुछ हुआ, लाइक नॉर्मली जैसे बंदे अप्लाई करते हैं वैसे करा, इन पर्सन गया, बट कुछ हुआ नहीं। तो उसने वापस आने का डिसीजन लिया, जो कि अच्छा है। वो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ वहाँ पे दे चुका था रेंट का, तो वो तो ख़राब गया ही उसका, क्योंकि वो 15 दिन में वापस आ गया था। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं यार अपना रीलोकेशन करने में, इंटरनली भी, एंड अगर सीधा आप बाहर से आ रहे हो डायरेक्टली इंडिया से। एंड मैं डायरेक्टली इंडिया से आया था यहीं, एंड मेरे काफ़ी दोस्त पूछते थे यार कहाँ जा रहा है तू, किस पार्ट में जा रहा है कनाडा के। मैं उनको इस प्रोविंस का नाम बताता था ना, तो उन्हें लाइक हंसी आती थी, यार पता नहीं जा कहाँ रहा है ये, मैंने तो सुना ही नहीं अभी तक ऐसा प्रोविंस भी है कनाडा में। लाइक बंदों को पता ही नहीं इस प्रोविंस के बारे में सीरियसली। 4 मेजर अटलांटिक प्रोविंसेस, जिसमें से सिर्फ एक हैलीफैक्स मोस्टली बंदों को पता होगा। एंड अभी भी मैं रिसेंटली टोरंटो गया था अपने इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे भी मेरे को कुछ बंदे मिले थे रैंडमली स्ट्रीट पर, मैं जानता नहीं था, अपने इंडियन ही थे। तो वो मुझसे से पूछ रहे थे जॉब कहाँ करते हो, कहाँ रहते हो। मैंने उनको बोला, प्रोविंस का नाम बताया मैंने उन्हें। ये वो उनका रिएक्शन काफ़ी वियर्ड था कि है कहाँ, लाइक ये सीरियसली अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ 2 से 3 प्रोविंस नहीं है। कनाडा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डैम, लाइक एक्सप्लोर इट। सो यही सब है, बट ठीक है, मैं अभी तक सेटिस्फाई हूँ, यहाँ पे आया हूँ मैं, एंड सब कुछ अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। कार है मेरे पे, जॉब मेरे पे है, कार मेरे पे है, पढ़ाई मेरी बढ़िया चल रही है। पढ़ाई की बात करें तो टॉप नॉच पढ़ाई, होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, लाइक दिस इज़ इंडस्ट्री बहुत कॉमन है ये। बट अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे, ओंटारियो में या ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ से मेरे फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे इंटर्नशिप करने। यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे इंटर्नशिप करने आए थे। एंड जब उनसे फीडबैक लिया कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, तो लाइक वहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा है, एज सेम एज इन इंडिया। थ्योरी इतनी ज़्यादा है कि बस रट्टा मारो, पेपर दो एंड पास। बट मेरे कॉलेज में स्पेसिफिकली इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है। अभी हम एक वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो अपने कैंपस में करेंगे, बहुत बड़ा कैंपस है, तो अपने कैंपस में वेडिंग प्लान कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट मीटअप था ब्राइड एंड ग्रूम के साथ, तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ एंड काफ़ी चीज़ें प्लान करी। तो हर चीज़ हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही है इस कैंपस में स्पेसिफिकली, एंड ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे यार। लाइक मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने ये प्रोग्राम चूज़ करा। इसके बाद ऐसी टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है सेम विद इन इंडस्ट्री मेरे पास, इसी में हॉस्पिटैलिटी में, कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आपको IT में जाना है, आप IT में जा सकते हो। सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हो। एंड सर्वर बन सकते हो, बैंकेट सर्वर, रेस्टोरेंट सर्वर, सुपरवाइज़र पोजीशंस में इतनी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, अकाउंटिंग, फ्रंट डेस्क, एंड लाइक द लिस्ट इज़ नॉट इवन स्टॉपिंग। मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है लिस्ट, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इसी कोर्स को करने के बाद। और अगर आपको सीरियसली करियर स्विच करना है तो उससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, एंड अगर आपका मन है तो करिए। बट दिस इज़ इट, मेरे को यही सब शेयर करना था। काफ़ी टाइम से ऐसा व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, मैं सोच रहा था बनाऊंगा, बट आज टाइम मिला तो बनाया मैंने। रैंडम व्लॉग है ये, एंड मैंने कोई पहले से शुरू में बोला था कि कुछ सोच के नहीं आया मैं, बस जो मेरे दिमाग में था वो मैंने बताया। एंड मुझे बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। कोई कॉमन टॉपिक मत देखना। अगर आपको स्पेसिफिक मेरे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड चाहिए तो मैं उससे रिलेटेड बना सकता हूँ। मेरे कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स भी दूंगा, उस पर व्लॉग भी बनाने का सोच रहा हूँ मैं। तो आई होप मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है। एंड दिस इज़ इट। सो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे ओशन फ्रंट के पास, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, और जैकेट मैंने इसलिए पहनी क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। फॉल आ चुका है,
तो सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, 10 दिन बचे हैं सितंबर के। सो ओके गाइज, दिस इज़ इट एंड मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। इसको करेंगे एडिट घर जाते ही। इसी व्लॉग को मैं सबसे पहले अपलोड करना है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे 2 व्लॉग शूट हो रखे हैं, बस उनको एडिट करना है, बट वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। पहले इस व्लॉग को अपलोड करते हैं जो मैंने रॉ व्लॉग बनाया है अपने मन से, दिल से, जो दिल में था वो मैंने बताया। एंड अभी चलते घर। बाय बाय, सी यू एंड चीयर्स।